भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का सही तरीका। भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से की जाती है। कुछ लोग श्री कृष्ण के नाम का जप करके पूजा करते हैं, कुछ लोग खास दिन व्रत करके और भगवान को दंडवत प्रणाम करके और अनेकों प्रकार से। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा का सही तरीका उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उनकी पूजा करना है। भगवान के प्रति भक्ति ही भगवान के नजदीक ले जाती है, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर और जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था वह श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बहुत ही मददरूप होगा। श्री कृष्ण भगवान आज से करीब 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज भी लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्यों? उनकी 16,000 रानियां थीं और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसीलिए वह आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है ना, कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। पूरी दुनिया के लोग भगवान कृष्ण की पूजा इतनी भक्ति भाव से क्यों करते हैं? सुदर्शन चक्र का महत्व आपने श्री कृष्ण भगवान के सीधे हाथ की छोटी उंगली पर एक घूमता हुआ पहिया देखा होगा और अधिकांश हम सभी को पता है कि इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। लेकिन इस चक्र का क्या अर्थ है? परम पूज्य दादा भगवान ने समझाया है कि यह सम्यक दर्शन आत्म साक्षात्कार है जो उन्हें भगवान नेमिनाथ से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, मैं शुद्धात्मा हूं की दृष्टि। अतः सुदर्शन चक्र अर्थात सम्यक दर्शन या आत्म साक्षात्कार, दर्शन अर्थात दृष्टि और सुदर्शन यानी सही दृष्टि। मैं आत्मा हूं, यह सही दृष्टि है। अज्ञानता की वजह से इस दुनिया में सभी लोग भ्रांत और गलत दृष्टि से ही अपना जीवन जी रहे हैं कि मैं शरीर हूं या मैं नामधारी हूं, जिस नाम से शरीर को पहचानते हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब सुदर्शन अज्ञानता का नाश करके सही दृष्टि स्थापित होती है। यद्यपि श्री कृष्ण की इतनी रानियां थीं और वैभवशाली जीवन था, फिर भी इस दृष्टि की वजह से वे इन सभी सांसारिक वैभव से हमेशा अलिप्त रहे। बाहर से सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हुए भी अंदर वे हमेशा जागृति में रहते कि शरीर अलग है और मैं शुद्धात्मा हूं, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। उनका भौतिक शरीर कर्मों के नियम से अलिप्त नहीं था और इसीलिए वे कर्मों के प्रभाव से अलिप्त नहीं थे। लेकिन जब उनके प्रारब्ध से वैभवशाली जीवन और अनेकों पत्नियां आईं, तब भी वे हमेशा इसी जागृति में रहते कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। योगेश्वर कृष्ण अपने अगले जन्म में तीर्थंकर बनकर वापस आएंगे और करोड़ों लोगों को सही दृष्टि देकर मोक्ष की ओर ले जाएंगे। यह प्रश्न उठता है कि कोई मनुष्य अपनी एक छोटी उंगली की नोक पर एक पहाड़ को कैसे उठा सकता है? और यदि भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर उसे उठा सकते हैं तो फिर हिमालय को क्यों नहीं उठा पाए? और यदि वे इतने महान काम कर सकते हैं तो फिर एक छोटे से तीर से घायल होकर मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बस अलग अलग घटनाएं हैं। इन सभी घटनाओं से हम तभी लाभ उठा सकेंगे जब इन्हें सही ढंग से समझेंगे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को महत्व दिया था, अर्थात गौवंश की वृद्धि जबरदस्त ढंग से करना, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हिंसा चल रही थी। भारत के लोगों का जीवन अपने पालतू जानवरों पर ही निर्भर था। भगवान कृष्ण का ध्येय जानवरों की रक्षा करना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना था और इसीलिए उन्होंने गायों का रक्षण किया। इसके परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादों में बढ़ोतरी हुई। यह काम उन्होंने अकेले ही किया था, इसलिए यह प्रतीकात्मक है। अतः श्री कृष्ण ने गायों को सुरक्षित स्थान दिया।